नमस्कार। आज हम आपको इसी में दूसरा खंड जो है इसको ही बताते हैं। कक्षा 9 में हमारे पाठ्यक्रम में प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के प्रवर्तक कवि, छायावाद के 3 प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, पंत प्रसाद निराला अर्थात सुमित्रन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनके साथ एक दो महत्वपूर्ण स्तंभ है नायिका इसके अर्थात छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है। तो उनका ग्रामश्री जो पाठ हमारे उसमें है, इसका हमने जो तीसरा चरण ले रखा है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, इसको हम देते हैं। इसका स्वस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण और सामान्य भाव करते हैं, अर्थ करते हैं। चलिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बहुत शानदार कविता है। मनुष्य का प्रकृति के साथ किस प्रकार संबंध है, मनुष्य अपनी दिनचर्या प्रकृति के साथ रहकर किस प्रकार बिताता है, उसका जीवन कैसे चलता है, प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी है, और मनुष्य अपने कार्यों से, अपने कर्मशीलता से, अपने कृषक गुणों से, किसान के गुणों से प्रकृति को कितना सुंदर हरा भरा बना देता है और प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है, उसका यहाँ पर एक बहुत शानदार सरल रूप दिखा रखा है कि प्रकृति पूरा जंगल से लेकर के घरों में जो साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं, उन सब का एक सामंजस्य रूप यहाँ पर सुमित्रन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि द्वारा दिया गया है। कह रहे हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत स्वर्ण, रजत माने होता है चांदी, स्वर्ण माने होता है सोना, उनकी मंजरियों से, मंजरी माने होता है बोर, जैसे वो फूल और बीज एक साथ अभी लगे रहे हो, बीज फल उसके अंदर छोटे छोटे, आपने आम्र का बोर देखा होगा, आम का, उसको मंजरी कहते हैं। तुलसी की भी निकलते हैं जब बाद में सूखे, तो मंजरी वो हुई, अर्थात जिसमें छोटा सा बीज भी अंदर हो और फूल का जैसा भी स्वरूप हो, फल का जैसा भी स्वरूप हो। जो लेकिन आम के बोरों का तो इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि आम का बोर पीला होता है। यहाँ पर इसको देखने के लिए जरा सीखेंगे आप, याद करिए, कल्पना कीजिए, आम का बोर पीले रंग का होता है और उसमें सुबह सुबह ओस पड़ने से और ओस के द्वारा सूर्य के रोशनी से चमकने से वो चांदी जैसा दिख रहा है, तो पीला भी दिख रहा है और सफेद चांदी जैसा चमक भी रहा है। तो तब कहा है रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, सोना पीले रंग का होता है और चांदी चमकीले रंग की होती है, सफेद कलर लिए हुए, सफेद रंग लिए हुए। तो उनकी मंजरियों से, आम्र की मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, स्वर्ण मंजरियों से, स्वर्ण और रजत मंजरियों से आम्र की तरु डाली, तरु माने पेड़, डाली माने शाखाएं, आम के पेड़ की शाखाएं लद गई हैं, यानी कि भर गया है पूरा, बोर ही बोर। आगे आपने देखा होगा जब बोर आ जाता है, जहाँ पर सूर्य की पूरी किरण न पड़े वहाँ पर वो पीला दिखता है, और जहाँ पर सूर्य किरण पड़ रही है और सुबह का समय है, उसकी वजह से वो चमक रहा होता है, सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो उससे वो चमक रहा होता है, चांदी जैसा दिखता है, उसी को यहाँ पर दिखा रखा है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और पीपल और ढाक के दल जो है झड़ रहे हैं, बन रहे हैं, उन पर नए कोपल आने वाले हैं। और हो उठी कोकिला मत वाली, वो जो पीपल और ढाक के जो पुराने पत्ते थे वो झड़ करके नए कोपल आने लग गए हैं, इसलिए कोयल भी मतवाली होकर के कुहू कुहू करके गाने लग गई है और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और कटहल भी महक रहा था, कटहल की पुष्प आने लग गए हैं, और जामुन भी जो है
मुकुलित हो रहा था, अधिक खिला हो रहा है, अर्थात अभी जामुन में भी हरा पीला कुछ छाई वो आई है, छाई आई है, वो भी होने को तैयार है। और जंगल में झरबेरी झूली, एक झरबेरी होती है जिसके फल जो है झड़ जाते हैं तुरंत तैयार होते ही, और खाते हैं उसको। हमारे यहाँ पहले से वो झरबेरी, मेरे ख्याल से गिमाई को या कुछ इस टाइप का फल होता है एक झरबेरी का फल, वो भी खूब लग गई है जंगल में। और फूले आड़ू नींबू दाड़िम, बहुत शानदार दृश्य दिखा रखा है कि वो आम के साथ साथ आपके आड़ू नींबू दाड़िम इन सब के पुष्प आ जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इसमें नाशपाती को ले लें हम तो मेहल के पेड़ों के पुष्प कैसे दिखते हैं सब जगह खेतों में, पूरा ऐसा लगता है जैसे नाशपाती की बहुत बड़ी बागवान होगी, वास्तव में वो मेहल के पेड़ होते हैं। तो मेहल के पेड़ों की सुंदरता का ही जैसा दृश्य यहाँ पर दिखा रखा है कि कहीं आड़ू का पुष्प है, कहीं नींबू का है, कहीं दाड़िम का है, इनके पुष्प हैं रंग बिरंगे। और आलू गोभी बैगन मूली, कहीं आलू हो रहा है, आलू के पेड़ लग रहे हैं, उनमें भी पुष्प आता है आलू पर भी, आप ध्यान दीजिएगा। और गोभी का तो होता ही है पुष्प, गोभी फूल गोभी कहते हैं, बैगन मूली ये सब जो है खिले हुए हैं, मतलब पूरे हो रहे हैं ये सब। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अब दूसरा दृश्य है उसके बाद का कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लग गई। जब अमरूद पकने वाला हो जाता है उसमें चित्तियाँ पड़ने लग जाती हैं, धब्बे जैसे होते हैं लाल लाल, अच्छे लगते हैं वो। पक गए सुनहले मधुर बेर, और मधुर बेर पकने लग गए। ये बसंत ऋतु का वर्णन था ऊपर, अब नीचे जो है शीत ऋतु के बाद का जाड़ों के दिनों का दृश्य है कि पक गए सुनहले मधुर बेर। सुनहले माने पीले रंग के, सुनहरे सोने के जैसे, अर्थात बेर भी पीला पीला होता है तो वो भी पक गए हैं। और आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवली से आंवला होता है बड़ा, आंवली छोटी होती है तो आंवला ही हम कह सकते हैं। हम अगर हमने केवल आंवला ही देखा तो उसी को आंवली को ही आंवला कह दीजिए। आंवला, आंवले का छोटा रूप आंवली, छोटे छोटे आंवले को आंवली कहते हैं। और वो जो है खूब होने लग गया है। तरु की डाल जड़ी, तरु माने पेड़, उसकी शाखाएं जड़ गई। आपने देखा होगा आंवले एक एक दो नहीं होते, वो पूरी एक डाल पर बहुत सारे होते हैं, जैसे बिजली के हम माला लगाते हैं ऐसी लड़ी जैसा, तो जड़ गए हैं, चिपक गए हैं, ऐसा लग रहा है। लह लह पालक मह मह धनिया, और पालक लहलहा रहा है और धनिया की महक आ रही है, खुशबू आ रही है। लौकी और सेम फली फूली, और लौकी सेम इनके फल फूल खूब होने लग गए, वो भी फली फैली और फैल भी रही है, अर्थात बेल फैल रही है उनकी। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो मुलायम टमाटर दिखते थे हरे पीले और लाल होने लग गए हैं अब। और मिर्चियों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की हरी हरी थैलियाँ देखने लगे। पूरा प्राकृतिक दृश्य दिखा रखा है, समय के साथ मौसम के साथ हर प्रकार से, किस प्रकार से हमारे यहाँ का दृश्य रहता है आप इसको बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं। यदि आपका घर कहीं पहाड़ में है तो वो तो बिल्कुल पहाड़ वाला व्यक्ति इसको एकदम से कर सकता है, और जो मैदानी क्षेत्र के हैं वो भी इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैदानी क्षेत्र का भी काफ़ी कुछ है। जैसे आंवला हमारे यहाँ बड़ा नहीं होता, तो आंवला, और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। बेर है, बेर हमारे यहाँ हम छोटे बेर को कहते हैं, जैसे बेर कनो हम, और एक बेर बड़ा होता है जो आप शिवरात्रि में भी खाते हैं। तो दोनों प्रकार प्रकृति का पूरा मतलब इसमें दृश्य है, कहीं का भी ले लीजिए, लेकिन इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो दृश्य हमने अपने चारों ओर देखा होता है उसी का वर्णन यहाँ पर कविवर सुमित्रानंद पंत जी ने किया है। आपको यदि कोई कठिनाई हो तो बताइएगा, हम आपको फिर भी इस पाठ के जो हमने कठिन शब्द कुछ इसमें भी दिए होंगे पुस्तक में आपके, लेकिन उसके अलावा भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, हर अपने पाठ्य में जो भी पाठ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि पुस्तक में यदि उसका अर्थ नहीं भी दिए हों तो हम प्रयास करके उसका अर्थ कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने मुकुलित माने अधिकिला दिया हुआ है। आंवली अर्थात आंवला, छोटी आंवली, छोटा आंवला भी कहते हैं उसको, आंवली माने छोटा आंवला, और आंवला बड़ा आंवला, इसलिए हमने आंवली को आंवला ही दिया है। रजत स्वर्ण, रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना। आपने सोना चांदी सुना होगा, लेकिन हमने शब्द के हिसाब से ही लिखा है ताकि आप समझे शब्द को। मंजरियों अर्थात पुष्पयुक्त फल बीज, एक मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप समझ जाएंगे ताकि, लेकिन उसको हमारे यहाँ बौर कहते हैं, बौर। मखमली अर्थात मुलायम, मखमली को मुलायम कहते हैं, मुलायम, तो इसको सीख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, सीखने में बहुत सरल है और सुविधाजनक है। आप सीखिए, करिए, जहाँ पर जो दिक्कत होती है, जो कमियाँ होती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन संभावनाएं भी अपार हैं।
प्रिय शिष्यों, मित्रों, प्रिय अभिभावकों, आदरणीय सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि जहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसको आप और हम मिलकर के सुधारेंगे, तभी हमारे पाठ्यक्रम कराना सार्थक हो पाएगा। नमस्कार।